और कहते हैं इवन इफ सॉरी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो मैं आपको बता दूं कि मैं 100 डेज़ डेली व्लॉग्स अपलोड करने का चैलेंज कर रही हूँ, जिसमें मैं अपनी लाइफ के बारे में बताती हूँ, अपनी सेल्फ ग्रोथ के बारे में बताती हूँ और अपने जो ऑनेस्ट थॉट्स हैं वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। कभी आपको अपनी लाइफ में लगा है कि काश मुझे ये पहले पता होता, या आप कभी अपने पास्ट को लेके रिग्रेट करते हो कि काश मुझे ये पहले पता होता जो आज पता है? होता है ना, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। मुझे तो कितने बार लगा है कि यार काश मुझे पहले पता होता, अगर पता भी थी कुछ चीज़ें तो काश मैं ये कर लेती। बहुत बहुत रिग्रेट फील होता है जब मैं अब सोचती हूँ कि काश मैंने तब ये कर लिया होता, तब वो कर लिया होता। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती है, कुछ चीज़ें डेस्टिनी में लिखी होती है, फिर चाहे हम कुछ भी कर ले वो होनी है वो होती है। लेकिन आई विश आई न्यू दीज थिंग्स इन माई 20s। जी हाँ, आज का टॉपिक यही है, आई विश आई न्यू दीज थिंग्स इन माई अर्ली 20s। अगर देखा जाए तो कोई भी अपनी लाइफ में चीज़ों को फिगर आउट पहले से नहीं कर पाता है। किसी को नहीं पता कि उनके लाइफ में क्या होने वाला है या वो क्या डिसीजन उन्हें लेना चाहिए, ये किसी को नहीं पता होता। बाय द वे, हर कोई अपनी लाइफ फिगर आउट करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। अगर कोई टॉपर है तो वो चाह रहा है कि मैं आगे जाके और अच्छा करूं। अगर कोई टॉपर नहीं है, जो बस एवरेज है, तो वो चाह रहा है कि मैं टॉपर बनने की कोशिश करूं। ऐसा नहीं है कि हर किसी का गोल जो है उनको पता है कि मुझे ये करना और यही होने वाला है। नो, डेस्टिनी इज़ अ पार्ट जहाँ पे आपके स्ट्रगल्स भी नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि आपके डेस्टिनी में अगर वो चीज़ लिखी ही नहीं है ना तो वो कभी भी आपको नहीं मिलेगी। जी हाँ, एंड दैट्स 100% ट्रुथ। और अगर आपको कोई आपके डेस्टिनी में कोई चीज़ लिखी हुई है तो आप बिना किसी मेहनत किए भी वहाँ तक पहुँच जाओगे, ये बात याद रखना। और रही बात लाइफ फिगर आउट करने की, कोई भी फिगर आउट नहीं कर पाता है कि क्या होगा मेरी लाइफ में या क्या होने वाला है। जैसे हम सबको पता है कि 10th में कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 90% 95% लेके आते हैं, लेकिन 11th-12th में उन्हीं स्टूडेंट्स के 60-65% मार्क्स होते हैं। हम जब ना अर्ली 20s में होते हैं ना, तो हम लोगों को यही लगता है कि मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। फिर चाहे वो करियर का हो, फ्यूचर का हो, हम किसी के एडवाइस भी नहीं लेते। अगर हमें कोई कुछ बोल रहा है तो हम सोचते हैं कि हाँ, मुझे क्यों बता रही है ये चीज़, अगर कर सकते तो अपनी लाइफ में करो। ये चीज़ सोचते हैं 20s में, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास कॉन्फिडेंस होता है, एरोगेंस होता है, बहुत कुछ होता है। तो हम ये सोचते हैं कि मुझे मत बताओ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। लेकिन सच बात ये नहीं है, किसी को नहीं पता कि उसे क्या करना है या उसके साथ क्या होने वाला है। किसी ने अपनी लाइफ फिगर आउट की नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट इज स्टॉप कंपेयरिंग। जी हाँ, वी शुड नेवर कंपेयर आवरसेल्व्स विद अदर्स, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि अब तुम जिस फेज पे हो अपनी लाइफ में और तुम जिसके साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, जिसे तुम देख रहे हो, जिसे आइडल मान रहे हो कि काश मेरी भी लाइफ ऐसी होती, तुम्हें नहीं पता कि उनकी लाइफ में कितने स्ट्रगल्स हैं। क्या पता कि उनकी लाइफ हैपनिंग तो दिख रही है, लेकिन उनकी लाइफ में तुम्हारी लाइफ से ज़्यादा स्ट्रगल है। यू नेवर नो, सो नेवर कंपेयर योर लाइफ विद अदर्स। सोशल मीडिया पे सबकी लाइफ परफेक्ट लगती है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगती है, बट रियलिटी में हर किसी का स्ट्रगल अलग होता है, बट सब शेयर नहीं करते। क्या होता है कि लोग जो है ना सोशल मीडिया पे सिर्फ अच्छी चीज़ें डालते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ें डालने पर ही तो लाइक्स मिलते हैं। बुरी चीज़ या फिर जो बुरा हो रहा है वो सब डालने पे थोड़ी कोई लाइक या शेयर करेगा, राइट? सो नेवर गो ऑन एनीबॉडी सोशल मीडिया, क्योंकि उसमें नहीं पता तुम्हें कि ये कितना सच है। ओके, अब मेरी भी लाइफ अगर ले लो तो मेरी भी लाइफ कुछ सीधी सादी नहीं है, बहुत स्ट्रगल्स है मेरी लाइफ में, मैं तो बता भी नहीं सकती ऐसा है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, राइट? अब तुम ये भी कंपेयर नहीं कर सकते कि वाह इसकी लाइफ कितनी अच्छी है। नहीं है मेरी लाइफ अच्छी, दिख रही होगी तुम लोगों को लाइफ अच्छी, लेकिन नहीं है, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ अपनी स्ट्रगल्स की वजह से हूँ। सच बता रही हूँ मैं, मतलब मुझे पैसों के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ा है,
लेकिन यस, मुझे बिहेवियरल बोल लो या फिर बहुत सारी चीज़ें जो मुझे चाहिए थी अपनी लाइफ में कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, लेकिन मुझे वो चीज़ें नहीं मिली। मुझे नहीं पता क्यों। मैं चाहती थी अपनी लाइफ कि मैं ऐसा चाहती हूँ, अपनी लाइफ वैसी चाहती हूँ, लेकिन नहीं हुई मेरी लाइफ वैसी। बिकॉज डेस्टिनी, राइट, मेरी डेस्टिनी में कुछ और लिखा हुआ था, और वो चीज़ चाहे कुछ भी हो, वो चीज़ तो होनी ही थी। शायद अब हो चुकी है, अब पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट। और मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं डेस्टिनी में नहीं मानती। मैं बहुत सालों से डेस्टिनी को मानती हूँ। मुझे ये पता है कि तुम चाहे कितने भी स्ट्रगल कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जो तुम्हारी डेस्टिनी में लिखा है वो ही तुम्हें मिलेगा, और उतना ही तुम्हें मिलेगा। तुम ना ज़्यादा मांग सकते हो ना कम मांग सकते हो, अपने हिस्से का बराबर मिलेगा। ये बात याद रखना। थर्ड पॉइंट है स्टार्ट इवन इफ़ यू आर स्कैर्ड। जी हाँ, क्योंकि हम डरे हुए होते हैं, हमें कुछ चीज़ें नहीं पता होती है, इसलिए हम सोचते हैं कि नहीं, मुझे नहीं करना। और ये मैं बताऊंगी कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। मेरे डरने की वजह से ना मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खो दी अपनी लाइफ से, बहुत सारी। काश मुझे पता होता कि डर रही है तू, फिर भी यू विल हैव टू स्टार्ट, जस्ट जंप इनटू इट। अगर मुझे पता होता तो मैं ज़रूर जंप करती हूँ, और जो मुझे आज स्ट्रगल करने पड़ रहे हैं शायद मुझे वो नहीं करने पड़ते हैं। क्योंकि मैं बताती हूँ एग्जांपल, जैसे मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, ओके, और ऐसे वैसे नहीं, मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से ही की है। अब जब हमारा लास्ट ईयर होता है ना, तब कंपनीज आती है, ओके, इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, प्लेसमेंट मिलता है हमें। मेरा डिप्लोमा भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में है, और डिग्री भी मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे तो कोडिंग आती नहीं है, सारी तो आईटी कंपनीज आ रही है, और मुझे कोडिंग ही नहीं आती है, तो फिर मैं जाके करूँगी क्या। इसी डर से मैंने कहीं पर भी इंटरव्यू के लिए अप्लाई नहीं किया। जो भी कंपनीज आ रही थी प्लेसमेंट के लिए, वहाँ पे मैंने अप्लाई नहीं किया, इस डर से। एंड दैट्स द वर्स्ट डिसीजन दैट आई मेड इन माई लाइफ। क्योंकि ट्राई तो करना चाहिए था मैंने, एटलीस्ट। नहीं होता तो नहीं होता, यही तो इम्पॉर्टेंट है। अगर मुझे पता होता कि सिर्फ ट्राई करने से शायद मुझे कुछ आइडिया आएगा कि मुझे क्या करना है, शायद मुझे आइडिया आ जाता कि अरे कोडिंग है, कोडिंग तो मैं क्लास भी लगा सकती हूँ तो मैं क्लास लगा लेती, एटलीस्ट मुझे आइडिया आ जाता। वही गलती कर दी मैंने इंटरव्यूज़ ही नहीं दिए, टेस्ट्स भी नहीं दिए। बाय द वे मैंने सोचा चलो, मेरे साथ के कितने सारे थे जो टेस्ट तो भी दे रहे थे, एटलीस्ट वो लोग ट्राई कर रहे थे कि एटलीस्ट टेस्ट अगर पास गलती से हो भी गए तो फिर इंटरव्यू में चले जाएंगे, इंटरव्यू में क्रैक कर लेंगे। मैंने तो वो भी नहीं सोचा, मैंने टेस्ट से ही मैं डर गई, और इस डर की वजह से मैं पीछे रह गई। फिर जब हमारे कॉलेज प्लेसमेंट्स खत्म हुए, उसके बाद मैंने एक्सटर्नल प्लेसमेंट्स भी होते हैं जो दूसरे कॉलेज, मतलब डायरेक्ट वॉक इन होते हैं वहाँ से, तो मैंने जब वहाँ से ट्राई किया तब मुझे रियलाइज हुआ शिट, ये तो ईजी है, उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना मैं सोच रही थी। कभी कभार डर सिर्फ हमारे दिमाग में होता है, और उस डर के वजह से हम हिम्मत ही नहीं करते स्टेप उठाने की, एंड दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक। सो ये चीज़ कभी मत करना, कितना भी डर लगे, जस्ट जंप इनटू इट, जो होगा देखा जाएगा। बजरंगबली का नाम लेके कूद जाओ, हो जाता है सब यार। बी पेशेंट विद योर सेल्फ, ओके। ज़रूरी नहीं है कि तुम जो चाहते हो वो अभी के अभी तुम्हें मिल जाए फॉर अ टाइम, ओके। ज़रूरी नहीं है, कभी कभार सालों लग जाते हैं चीज़ें मिलने में। बट वो जो वेटिंग पीरियड होता है ना, उसमें एक पेशेंस लेवल की बहुत ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा। और वो पेशेंस लेवल हमें सिर्फ दूसरों के साथ मेंटेन नहीं करना पड़ता है, लेकिन वो पेशेंस लेवल हमें खुद के साथ भी मेंटेन करना पड़ता है। क्योंकि यू नेवर नो कि लाइफ आगे जाके क्या मोड़ देगी। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, एक नया बड़ा यूट्यूबर है कोई, तो जिसने लाइव आके डिप्रेशन में होने की वजह से लाइव आया, बहुत सारी वीडियोस उसने अभी, बहुत सारी नहीं कहूँगी, एक वीडियो उसने अभी पोस्ट की है उसके फैमिली के स्ट्रगल, मतलब फैमिली के रिगार्डिंग, और नेक्स्ट वीडियो उसका सीधा लाइव है, उसने अपना खुद का एक्सीडेंट करवा लिया, डायरेक्ट सुसाइड किया, मतलब उसने सुसाइड का ट्राई किया है, बच गया ना बंदा। काश वो थोड़ा सा पेशेंट होता अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, क्योंकि चीज़ें जब उथल पुथल होती है ना, तब हमें शांत रहना पड़ता है। अगर तब हम भी उथल पुथल कर लेना तो लाइफ की तो बैंड बज जानी है भाई। अच्छा, दलदल पता है ना आपको? दलदल जो होता है, अगर आपका पैर उसमें फंस जाए तो आपको क्या करना होता है?
अगर आप अपना पैर हिला हिला के बाहर निकालने की कोशिश करोगे ना, तो उतने ही ज़्यादा आप दलदल में फंसते जाओगे। लेकिन वहीं पर आप अगर पेशेंटली खड़े रहोगे तो यू विल मेंटेन दैट थिंग, और वो दलदल का जो बेस है ना, वो सख्त होता जाता है जैसे आप सिर्फ स्थिर खड़े रहते हो। एंड दैट्स द वे यू कम आउट ऑफ इट, ना कि आप खुद को जगल बगल करके बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, उल्टा ज़्यादा फंसते जाते हो आप। ये बात याद रखना। सो बी पेशेंट विद योर सेल्फ, नो मैटर वॉट। क्योंकि क्या होता है ना, ग्रोथ टेक्स टाइम, बट इट ऑल्सो टेक्स योर माइंड बाय द वे। उस टाइम में आपको नहीं पता है कि आपके सामने क्या आने वाला है। शायद ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बहुत उकसाएंगे, बहुत बहुत बुरा भी बोलेंगे आपको, लेकिन अगर उस टाइम पे आप खुद को शांत रखने के बजाय अगर और ज़्यादा चिल्लाओगे, झगड़ोगे या कुछ गलत करोगे, तो इसके लिए आपको खुद को पे करना पड़ेगा, किसी और को नहीं। सो ये बात याद रखना, हमेशा बी पेशेंट। इट टेक्स टाइम बट इट इज़ नेवर गोना बी द सेम, ये बात याद रखना। और हर किसी का टाइमलाइन डिफरेंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके फ्रेंड का जो है रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, या अगर आपके किसी फ्रेंड को बहुत जल्दी जॉब लग गई, तो ज़रूरी नहीं कि आपको भी वो जॉब जल्दी लग जाए। नहीं, क्या पता आपकी जॉब लेट लगे लेकिन आपका बाकी सब ठीक चल रहा है। समझ रहे हो? क्या पता आपके फ्रेंड की जॉब तो लग गई लेकिन उसकी पूरी लाइफ ख़राब हो गई है। सो जस्ट ट्रस्ट गॉड्स प्लान, आई वुड से। ट्रस्ट गॉड्स प्लान। भगवान ने जो भी लिखा है ना आपके लिए, आपके हिसाब से सही लिखा है। सो मे बी अर्ली 20s का रियल पर्पस यही होता है, टू लर्न, टू मेक मिस्टेक्स, स्लोली फिगर आउट करना अपनी लाइफ को। और शायद इसी प्रोसेस में हम सब बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, ये बात तो है। सो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अब तक आपकी लाइफ में आपको क्या क्या लेसन सिखाए हैं, क्या क्या स्ट्रगल्स आपको करनी पड़ी है। डू शेयर, क्योंकि हम सब यहाँ बैठे हैं एक दूसरे को सुनने के लिए। जी हाँ, और मिलते हैं कल के वीडियो में फॉर 100 Day चैलेंज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।